सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड जो लेसन है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का है। इस टॉपिक के अंदर हम एमएसटी सीईटी में 2020 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसमें से हम टॉप 10 क्वेश्चंस कांसेप्ट वाइज लेंगे एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो इसमें आपको एमएसटी सीईटी का पूरा किस टाइप का क्वेश्चंस आता है ये आपको समझ में आएगा। सो स्टार्ट से लेके एंड तक इस वीडियो को देखें एंड अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। We have a sample of gas characterized by P, V and T। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा तोड़ते हैं और अलग से तैयार करते हैं। इसमें सैंपल ऑफ गैस दिया हुआ है कैरेक्टराइज्ड P, V एंड T से, तो हम बोलते हैं जो हमारा पहला गैस है। ठीक है, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं। यहां पर हमारे पास फर्स्ट गैस है, उसके अंदर हमने मोल्स और जो भी भर के रखा हुआ है उस पे कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है और उस प्रेशर को उन्होंने बताया कि सैंपल ऑफ गैस कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेशर P, उसका वॉल्यूम जो है वो V है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं और इस पे टेंपरेचर कितना है, टेंपरेचर T है। ये सैंपल ऑफ गैस फर्स्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट एंड यहां से स्टेटमेंट सेकेंड हो गया है एंड सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है अनदर सैंपल ऑफ गैस। ठीक है, तो अनदर सैंपल ऑफ गैस मतलब हम सेकेंड गैस सैंपल ऑफ गैस लेते हैं एंड उसके अंदर हमको बताया हुआ है कैरेक्टराइज्ड बाय, जो भी गैस है उसमें जो प्रेशर है वो 2p का है। मतलब यहां पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है सेकेंड वाले गैस पे, ये है प्रेशर 2v पे। वॉल्यूम जो है वो v/4 हो जा रहा है, मतलब मैं वॉल्यूम बताने वाला हूं v/4 एंड टेंपरेचर जो है वो 2t है, तो टेंपरेचर को मैं डिनोट करता हूं 2t से। ठीक है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। ठीक है, दोनों का टेंपरेचर, प्रेशर और वॉल्यूम हमको देके रखा हुआ है। इसके बाद वो अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पे जिसमें हमको फाइंड क्या करना है उसको देखते हैं। व्हाट इज द रेशो, रेशो बताना है किसका, ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बताते हैं n से। अच्छा, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट किसका, इन द फर्स्ट एंड द सेकंड गैस या सेकंड सैंपल, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट वाले गैस में कितने हैं टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेकंड गैस का रेशो कितना आता है ये हमें बताना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई क्लियर कि यहां पे हमें फाइंड क्या करना है और हमको गिवन क्या देके रखा है। ठीक है, अब हमें याद आता है अगर प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेंपरेचर है, नंबर ऑफ मोल्स की बात की है तो ऐसा तो सिर्फ एक ही है इक्वेशन जो हमें आइडियल गैस इक्वेशन की याद दिलाता है। सो हम ऐसे ही डायरेक्ट दिमाग पे क्लिक करेंगे कि हमारे पास फार्मूला जो लगने वाला है वो लगने वाला है आइडियल गैस इक्वेशन का, दैट इज PV = nRT। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। सही बात। अब प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, R और T कितना है, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस टू सेकेंड गैस, तो हम रेशो लेंगे N1/N2 का। सही बात है, ठीक है, तो N1/N2 का हम रेशो लेंगे। ठीक है, अगर हमें N1/N2 का रेशो लिखना है तो हम इस इक्वेशन को भी नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में इक्वेट कर देते हैं। सो हमें n का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा n = अभी यहां पे n के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो PV/RT, ये फॉर्मूला हमारे को नंबर ऑफ मोल्स के लिए मिलेगा। सही बात है। सो इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ मोल्स फॉर N1/N2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PV/RT टू द रेशो ऑफ N2 का मतलब PV/RT। अब मैं इन इक्वेशंस को बताता हूं डैश से, P डैश V डैश, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं एंड टेंपरेचर चेंज हो रहा है, T डैश बताता हूं। R कांस्टेंट है, हमको बताया भी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, R और R कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये R और ये R कैंसिल हो गया तो मेरा इक्वेशन जो बनने वाला है N1/N2 के लिए PV/T, ये वाला जो नंबर है ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो ये है ना इसका इनवर्स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा T'/P' × V डैश। करेक्ट है। तो मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मिलने वाले हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मुझे जो रेशो मिलने वाला है वो रहेगा N1/N2 = P/PV T'
P डैश V डैश इंटू T, ये मुझे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मिल जाएगा, इक्वल्स टू P की वैल्यू शुरुआत वाले के लिए P रखी हुई है, देन V की वैल्यू शुरुआत के लिए V है, टेम्परेचर जो है वो T2 कितना हो गया है, T डैश इज इक्वल्स टू 2T हो गया है, तो यहां पे मैं इसको 2T कर दूंगा, टेम्परेचर T डैश की जगह पर 2T अपॉन P डैश का मतलब होता है, उन्होंने बोला है 2P, ओके, इनटू V डैश मतलब V/4 मतलब V अपॉन 4 मतलब डिनोमिनेटर में चला गया है, तो उसको मैं यहां पे ले आऊंगा, बात समझता है ये, इनटू हमारे पास T डैश टेम्परेचर T दिया हुआ है तो उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद अगर हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो TVP ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, तो यहां हमारे पास जो टर्म मिलने वाला है वो मिलने वाला है, दैट इज ये 4 2 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, दैट मींस 8/2 मींस 4/1, देयरफॉर जो रेशियो मिलने वाला है हमें वो मिलने वाला है 4:1 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत ही आराम से समझाया इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं आता है तो भी ये क्वेश्चन को सॉल्व और समझने के लिए बहुत आसानी होगी, इस लैंग्वेज में समझाया, ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर, है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि थ्योरी में हमने सेकंड टाइप में देखा था कि सेकंड थ्योरी क्या थी, तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। सवाल एमएसटीसीटी 2020 का है, वीडियो को पॉज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, एक्सेप्ट कि क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेट्स चेक द आंसर। अब यहां पे हमको सवाल में पूछा गया है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T, ये पहला स्टेटमेंट है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो है कितने टेम्परेचर T पे इज 7 टाइम्स, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की टेम्परेचर T पे इज 7 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन। कहने का मतलब यह है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैं उसको VRMS से बताता हूं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब मैं हाइड्रोजन सिर्फ लिखता हूं, कितना है एट टेम्परेचर T, कैसे, टेम्परेचर T पे इज 7 टाइम्स, इज मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स मतलब इनटू, ये बात समझनी चाहिए, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन, ठीक है, तो किसका यहां पे बोला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, बट एक कंडीशन दी है यहां पे, जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन की है तब हमारा टेम्परेचर कितना है, T टेम्परेचर है, और जब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आता है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की कितनी दी हुई है वो हमें दिया हुआ है, पर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, सो इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, वेलोसिटी ऑफ रूट मीन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कितना है वो उन्होंने T बता के रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये हमें पता नहीं है, और वो आगे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो दिस टेम्परेचर T, तो वही टेम्परेचर T हमें बताना है, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेलोसिटी दिया हुआ है टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है, हाँ, लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का हमको पता है कितना है, 300 केल्विन है, बात समझती है। इसके बाद सॉल्विंग कैसे करना है, यहां पे हमको जो गिवन डेटा देके रखा हुआ है उसके बेसिस पे एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर 2 and 28, मतलब मॉलिक्यूलर वेट मतलब हमें m की वैल्यू भी देके रखी हुई है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब m की वैल्यू देके रखी है, और हाइड्रोजन की 2 है, नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर वेट 28 दी हुई है। सबसे पहली बात कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इज √3RT अपॉन m, ये रूट मीन वेलोसिटी किसकी है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की है, इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, मतलब 3RT अपॉन n, ये किसका है, नाइट्रोजन का है, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो इसके बाद हमें सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है, अब जो हमें दिया नहीं है उसको लेने की जरूरत नहीं, ये R और ये R, ये इसकी कहीं पर भी
बात की नहीं गई है, तो इस ये आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। टेम्परेचर T जो है ये हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए T बोल के रखा हुआ है और उसी T को हमको फाइंड करना है, बट ये जो T है ये हमें मालूम है। मॉलिक्यूलर मास भी पता है, तो बस हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करनी है। 3 इंटू आर की वैल्यू नहीं पता, टेम्परेचर जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वो T है, मॉलिक्यूलर वेट जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का होता है वो 2 होता है, इक्वल टू 7 टाइम्स इंटू यहां पे जो वैल्यू दी हुई है मतलब अंडर रूट ऑफ 3। आरटी की वैल्यू, आर की वैल्यू पता नहीं, टेम्परेचर जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वो हमको 300 दे के रखा हुआ है, एंड मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमको 28 दिया हुआ है। अब हमें प्रॉब्लम है कि ये स्क्वायर रूट को गायब कर दिया जाए, तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड, हमको जो मिलने वाला है स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड हमको जो मिलने वाला है दैट बिकम्स 3 इंटू टी अपॉन 2 इक्वल टू, इसकी भी स्क्वायरिंग होगी, ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा, मींस इट बिकम्स 49 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 300 अपॉन 28। करेक्ट है। अब हमें कैलकुलेशन का पार्ट है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 14 जा 24, 14 आता है ना यहाँ पे। अब 14 के टेबल में 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 13 1 जा 13 का नहीं 7 का टेबल आएगा, 7 1 7, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49 होता है, एंड 2 1 जा 2, 2 150 जा, ठीक है। तो टेम्परेचर जो मिलने वाला है वो 7 इंटू 150 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आंसर रहने वाला है, दैट इज 7 0 0, 7 5 35, 3 रिमेन 7 1 7, 8 9 10। तो टेम्परेचर जो है वो 1050 केल्विन आने वाला है, दैट इज आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कॉन्सेप्ट और सवाल सीईटी 2020 के हैं, समझने में जितना आसान हो सकता है उतनी आसानी से समझा रहा हूं। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर है। कॉन्सेप्ट कहां का है, काइनेटिक एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस थर्ड कॉन्सेप्ट था, हमने देखा था बहुत सारे फॉर्मूले थे उसमें, उस फॉर्मूले में से हमने एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को देखा है, वैसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन इज E। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसको हम मतलब पहला स्टेटमेंट है और इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको आंसर को हम तोड़ेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी H2 मॉलिक्यूल का एट 300 केल्विन के लिए कितना है E, तो उसी को मैंने सिंपल भाषा में लिखा है। फॉर एन H2 मॉलिक्यूल टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितनी है E है, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टेम्परेचर, अब क्या है ये पहला स्टेटमेंट खत्म हुआ। सेकेंड उन्होंने क्या बोला, उसी टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 मॉलिक्यूल विल बी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है O2 मॉलिक्यूल के लिए कितनी होने वाली है, मतलब फॉर O2 मॉलिक्यूल मैंने टेम्परेचर लिखा है 300 केल्विन और काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितना होगा, ठीक है। तो पहली बात, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले तो फॉर्मूले को देखो कौन सा फॉर्मूला है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो पहले याद आना चाहिए, दैट इज 3/2 kb into T, सही बात, ओके। अब इसको लिखते ही हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बस क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमारा H2 और O2 मॉलिक्यूल है, मतलब हमारा मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो रहा है। बट एक चीज देखते ही समझ में आता है, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर 3/2 कांस्टेंट है, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टेम्परेचर जो है वो तो क्वेश्चन में दोनों तरफ ही चेंज नहीं हो रहा है, मींस और मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पे तो डिपेंड ही नहीं करती है। सो देयरफॉर हमारा जो आंसर करेक्ट जो होगा, जितना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एवरेज लगा हुआ है दैट इज E, तो यहाँ पर भी कितना लगने वाला है E ही लगेगा, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बात समझ में आई, एकदम क्लियर हलवा सवाल था। कॉन्सेप्ट और सवाल देखेंगे तो क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एमएसटीसीटी अगेन 2020 पूछा हुआ है। कॉन्सेप्ट 4 जो है मेयर्स इक्वेशन, जो कि केटीजी के हमने थ्योरी में फोर्थ पार्ट कॉन्सेप्ट देखा था, मेयर्स इक्वेशन एंड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट गैसेस। वैल्यूज ऑफ डिफरेंट गैसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक सवाल फिक्स है कि यहां से केटीजी से आएगा ही आपके सीईटी पेपर में, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज ध्यान में नहीं रहते हैं। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको नोट करके ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, और अच्छा सवाल भी है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ डिफरेंट गैसेस, क्वेश्चन आस्क्ड इन एमएसटी 2020, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिसेंट ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 बोलता है फॉर अ गैस
R upon CV is equal to 0.67। एक गैस है, उसकी वैल्यू R upon CV की वैल्यू हमको दे के रखी हुई 0.67। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बराबर। ओके, दिस गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर, ये जो गैस बना है, मतलब ये जो बनने वाला मॉलिक्यूल है, ये किस मॉलिक्यूल से बना हुआ है? सिंपली डायटोमिक के लिए पॉलीएटॉमिक से बना हुआ है, मोनोएटॉमिक से बना हुआ है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। सो अगर ये वैल्यू आपको पता लगानी है तो इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर कि डाई पॉली या मोनोएटॉमिक का, पहली बात इसकी वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। एंड सही बात ये है कि R अपॉन CV कोई वैल्यू नहीं है, द इंपॉर्टेंट आपको गामा की वैल्यू जो भी मिलने वाली है वो बताता है कि वो मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है। सो हमें R अपॉन CV दिया हुआ है, मतलब आंसर नहीं दिया हुआ है। और हम सबको पता है लॉजिकली, अगर आपने थ्योरी देखी है कि 0.67 तो किसी की वैल्यू है ही नहीं। सो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको समझने के लिए हमें एक थ्योरी जाननी जरूरी है। एंड द थ्योरी जो मैंने थ्योरी में डिस्कस करके रखी हुई है, द नोट, अब यहां पे नोट फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा की वैल्यू जो रहती है वो 1.67 होती है, करेक्ट है। थ्योरी देखिए, समझ में आ जाएगा कैसे 1.67 आ रहा है। फॉर डायटोमिक गैस गामा की वैल्यू जो होती है 1.2 होती है, करेक्ट। एंड फॉर पॉलीएटॉमिक गैस गामा की वैल्यू जो रहती है वो 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F, वेयर F जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है। इसमें हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की कोई बात नहीं की है, तो हमें एक बात तो ऑप्शन समझ में आएगा, ना B आएगा ना D आएगा। ऑप्शन या तो A है या तो B है, C है, नहीं तो नॉट भी आ सकता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जा रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सॉल्यूशन में हमें निकालनी है गामा की वैल्यू, क्योंकि गामा की वैल्यू मिलेगी तो ही हमें पता चलेगा कि डाई है, पॉली है, मोनो है। यहां हमको दे के रखा है R अपॉन CV। अब R अपॉन CV को सॉल्व कैसे करना है ये जानना जरूरी। R इज इक्वल टू CP माइनस CV होता है, ये बात हमें पता है। कैसे? मेयर्स इक्वेशन है ये कि R इज इक्वल टू CP माइनस CV, दिस इज मेयर्स इक्वेशन। एंड हमको R अपॉन CV दे के रखा हुआ है, तो मैं इस R की जगह पर CP माइनस CV डाल सकता हूं, सही है, ठीक है। तो ये इस R की जगह पर मैं CP माइनस CV पुट कर देता हूं। अब देखता हूं मेरा सॉल्यूशन आता क्या है। सो CP माइनस CV मैं यहां पे लिखता हूं R की जगह पर अपॉन CV इज इक्वल टू 0.67। अब CP अपॉन CV मैं डिनोमिनेटर अलग अलग करता हूं, तो CP अपॉन CV माइनस CV अपॉन CV इज इक्वल टू 0.67। ये माइनस CV अपॉन CV है, उधर ये CV अपॉन CV बिकम्स 1 एंड ये -1 जो है वो उधर जाके हो जाएगा +1। ध्यान से समझिए। एंड मुझे पता है CP अपॉन CV का रेशियो होता है गामा, सही बात है, मैंने इधर ऊपर लिख के रखा है। तो इस CP अपॉन CV की जगह पर मैं गामा लिख सकता हूं इज इक्वल टू 0.67 और ये -1 आने वाला है, उधर जाके +1 हो जाएगा। तो मुझे गामा की वैल्यू मिलने वाली है 1.67 और ये गामा की वैल्यू 1.67 है किसकी? द वैल्यू फॉर गामा 1.67 इज फॉर मोनोएटॉमिक गैस। सो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी, दैट इज मोनोएटॉमिक गैस। सो ये जो गिवन मॉलिक्यूल है वो किससे बना हुआ है? मोनोएटॉमिक गैसेस से बना हुआ है। बात समझा? क्लियर, एकदम शॉर्ट, सही से समझाया हुआ है। बात नहीं समझे तो थोड़ा वीडियो को बैक करके देखिए, हर एक वर्ड ध्यान से नोट कीजिए, यू विल गेट द एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इजीली। होमवर्क क्वेश्चन है और ये होमवर्क क्वेश्चन क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, 4 ही कॉन्सेप्ट बनते हैं इंपॉर्टेंट इसमें से, एंड हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने सवाल देखा। एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है मेयर्स गैस एंड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट गैसेस। सो ये आप खुद से होमवर्क करेंगे। सो क्वेश्चन 5 है, आप रीड कीजिए और ये आपके सामने ऑप्शंस है। मैं सवाल बता दे रहा हूं, एमएसटी 2020 का है, होमवर्क क्वेश्चन है, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर अपना बताइएगा, ठीक है। एंड इसी के साथ इस वीडियो को करूंगा एंड। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।